नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक खास तरह का रिव्यू लेकर के आया हूं। मेरे सामने ये जो बोर्ड रखा हुआ है, यह है चेसनट का चेसनट प्रो इलेक्ट्रॉनिक चेस सेट। इलेक्ट्रॉनिक चेस सेट, जी हाँ, हम सभी जानते हैं डीजीटी चेस सेट्स के बारे में, जिसके जरिए दुनिया भर में हम टूर्नामेंट को लाइव होते देखते हैं। लेकिन ये बोर्ड ऐसा क्या लेके आया है जो कि इसे एक अलग तरह का चेस बोर्ड बनाता है, या मैं कह सकता हूं कि वाकई आप सरप्राइज हो जाओगे कि ये बोर्ड से हम क्या कर सकते हैं। तो हम इसका बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे, हर चीज के बारे में बात करेंगे, बोर्ड के बारे में, पीसेस के बारे में, इसका यूज किस तरह से किया जा सकता है, और साथ ही साथ कि आपके, अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपके किस काम आ सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं रिव्यू से। तो दोस्तों, ये जो बोर्ड है ना, ये काफी लंबी दूरी तय करके, कई देशों को पार करके जो है वो मेरे तक जो है पहुंचा है। और इन बोर्ड का उपयोग हम खेलो चेस इंडिया टूर्नामेंट्स में भी करने वाले हैं, जो कि हम भोपाल में आयोजित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड की लंबाई चौड़ाई है, कितना बड़ा है ये बोर्ड। ये बोर्ड ठीक उतना ही बड़ा है जितना मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पे डीजीटी बोर्ड्स होते हैं। और अब जहां तक आप बात करें कि इसकी फिनिशिंग की, तो ये बहुत ही स्मूथ है, डेफिनेटली ये बहुत स्मूथ है। लेकिन एक चीज जो मुझे लगती है कि ये जो बोर्ड में खाने हैं, मुझे लगता है कि जो डार्क स्क्वायर है, ये थोड़ा सा और डार्क अगर होता तो और अच्छा होता। ऐसा भी ठीक है, बट अगर थोड़ा और डार्क होता तो ज्यादा बेहतर होता। मोहरों की जहां तक बात है, तो जो वुडन के नॉर्मल मोहरे आते हैं, ये ठीक उसी तरह के मोहरे हैं। आप देख सकते हो, ये रुक है, नाइट, बिशप। तो मोहरों की क्वालिटी में मैं बोलूंगा कि खराब तो नहीं है, बहुत 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 अच्छी भी नहीं है, लेकिन ये अच्छे मोहरे हैं खेलने के लिए। आपको जब भी आप कोई मुकाबला खेलना चाहे, हाँ, इसमें मेरे ख्याल से इनका एक प्रीमियम चेस सेट भी आता है, उसके मोहरे थोड़ा और ऊपर लेवल के होते हैं। वो कभी हमारे पास आएगा तो मैं उसका रिव्यू करूंगा। बट ये ठीक है, डिसेंट है मोहरे। और मुझे लगता है कि इसकी खासियत जो है, वो जो आने वाले हम वीडियो में देखेंगे, वो ज्यादा बड़ी है। मोहरे बहुत ही अच्छे हैं, व्हाइट मोहरे और अच्छे लगते हैं, बहुत साफ दिखते हैं, क्लीन है। बनाने की जो क्वालिटी है, जिस तरह से रुक को फिनिश किया गया है वो हम देख लें, जिस तरह से नाइट को फिनिश किया गया है, ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसको फिनिश किया गया है। बिशप है, मुझे व्हाइट के मोहरे नेचुरली ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। हालांकि सेम डिजाइन ब्लैक पे रखा गया है, और सिर्फ कलर का जो है वो यहाँ पर अंतर है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक चेस सेट है, तो एक्चुअली में इसका यूसेस क्या है, किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें चेसनट जो है, उसका ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है विंडोज के लिए। अलग जिस तरह का आपका सिस्टम है, उस हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चेसनट का हमने डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे कनेक्ट बोर्ड करके एक ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये विंडो यहाँ पर ओपन होती है। और अब मैं आता हूँ बोर्ड पर, और मैं बोर्ड पर यहाँ पर ये बटन जो है इसको प्रेस करता हूँ, पावर बटन। और यहाँ पर जैसे यहाँ पे ग्रीन लाइट जलने लगेगी, अब मुझे इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, तो मैं ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। और ये जो है यहाँ पर ये एक आवाज आई, और अब ये कनेक्ट हो गया। अब यहां से अब जो है वो जादू शुरू होता है। तो आइए जादू जो है वो देखते हैं। अब असल इस बोर्ड का जादू शुरू होता है, जिसने मुझे एक्चुअली में हैरान कर दिया वाकई। तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड को हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है चेसनट के सॉफ्टवेयर से। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं यहाँ पे, और मैं मैच खेलने वाला हूं ऑनलाइन में, किसी से रियल मैच खेलूंगा। मैं ऑनलाइन मैच लगा रहा हूं chess.com पे। तो ये मैंने अपना लॉगिन इसमें ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर लॉगिन हो गया। अब ये क्या होगा, अब आप देखेंगे कि मैं जैसे ही इसको शुरू करता हूँ, प्ले, एक गेम खेलते हैं, 10 मिनट का एक गेम खेलते हैं। तो जब मैं खेलूंगा तो डेफिनेटली आपके पास शॉर्ट होके आएगा वो गेम। सो प्ले ऑनलाइन, तो मैं यहाँ पे ये खेलता हूँ मैच, और लेट्स प्ले। तो मेरे अपोनेंट ने मैच शुरू कर दिया, मेरे अपोनेंट ने E4 खेल दिया, और मैंने C5 खेल करके जवाब दिया। और आप देखेंगे कि लाइट जल के मुझे पता लग रहा है, यहाँ से नाइट आ रहा है F3 पर, और मैंने नाइट चल दिया C6 पर।
और जो भी अपोनेंट की चाल होगी यहाँ पर लाइट जल्दी जाएगी। उन्होंने खेला D4, मैंने मार दिया C into D4 और वो मैच वहाँ पर होते जा रहा है। नाइट into D4 एंड G6, जैसा कि मैं खेलता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखने की कि मोरों को सही से रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो रिकॉग्नाइज जो है वो गलत कर लेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान से रखें मोरों को। और जैसा कि आप देख सकते हो ये अलग तरह की टेक्नोलॉजी है। अपोनेंट की चाल यहाँ पर आ गई, बिशप को खेल दीजिए यहाँ पर। मैंने खेल दिया बिशप G7, पॉन C3। ये अच्छी चाल नहीं है, पर अच्छी चाल का पनिशमेंट आप तभी दे सकते हो जब आप अपना डेवलपमेंट बराबर रखो। तो मैंने नाइट F6 डेवलप कर लिया है। अब मेरा आइडिया है D5, उन्होंने किया है F3। क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट D5 कर सकता हूँ? आई थिंक कर सकता हूँ। तो मैंने D5 कर दिया है और मैं या तो उनको बोल रहा हूँ कि नाइट C6 मारो, यही एक चाल है, या D5 मार दें तो मेरा पोजीशन जो है वो बेटर होगा। तो एक्सीलरेटेड ड्रैगन में C3 तो नहीं आना चाहिए था, नाइट C3 बढ़िया होता। बिशप C4, बिशप E2 भी अच्छा होता है, बट C3 अच्छा नहीं। उन्होंने खेला है नाइट D2 पर। ओके, सो मेरे ख्याल से शायद E4 पे मुझे पॉन मार देना चाहिए और उन्होंने नाइट से मारा है, ठीक है। और अगर मैं भी यहाँ पे नाइट से मार सकता हूँ, नाइट से नाइट। अब उनका आइस पॉन जो है वो आइसोलेटेड हो चुका है। यस, उन्होंने पॉन से पॉन मार दिया है। अब यहाँ पे सोचना होगा कि इस पोजीशन का एडवांटेज कैसे ले सकता हूँ मैं। एक तो उनके पास थ्रेट है नाइट इंटू C6 का, तो उससे होगा ये कि मेरा स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला काम मैं करता हूँ, बिशप D7 रख देता हूँ और हम देखते हैं कि वो कंटिन्यू कैसे करते हैं यहाँ पे। एंड देन मे बी मैं नाइट एक्सचेंज करके बिशप C कैसल करके बिशप C6 रख के खेल सकता हूँ, जिससे E4 पे प्रेशर पड़ेगा। उन्होंने खेला है बिशप D3 पे। ओके, तो एक काम तो करना जरूरी है, कैसल कर लेता हूँ मैं। ओके, उन्होंने भी लॉन्ग कैसल कर, शॉर्ट कैसल कर लिया है यहाँ पर। एंड नाउ आई थिंक E5 कैसा रहेगा। आइडिया इस नाइट को हटाना है वहां से मुझे। इधर वो नाइट इंटू C6 मारे, या नाइट B5 जाए, या नाइट पीछे जाए F3 पे। समहाउ मैं नाइट को वहां से मूव कराना चाहता हूँ। उन्होंने नाइट इंटू C6 मारा, जो कि मेरे लिए अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं अब उस पॉन पर हमला कर सकता हूँ E4 पे, जो मैं करना चाह रहा था। थोड़ा मुझे सावधान रहना होगा क्योंकि ये वाला स्क्वायर खुला हुआ है, तो बिशप C5 आ सकता है, बिशप C4 आया तो इसको थोड़ा अटैक हो सकता है। उसको लेकर के थोड़ा सावधान रहना होगा। उन्होंने बिशप C5 खेल भी दिया है, वैसे भी बिल्कुल खेल दिया है भाई उन्होंने। यहाँ पे एक थोड़ी सी स्लाइड सी दिक्कत ये है कि बिशप C4 अगर आता है तो F7 पे एक ट्रबल हो रहा है पोजीशन पे। उसको कैसे डिफेंड करेंगे फिर हम? क्या मैंने गलती की है? हम्म। सो एक्चुअली मैं वो H5 आने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे शायद कुछ तो देना ही पड़ेगा गेम खेलना है तो, ताकि मैं किंग को लेके इधर आ जाऊं।
ठीक है, मैं यहाँ हटता हूँ क्योंकि ये पॉन सपोर्टेड है अभी, तो मैं थोड़ा तो प्ले कर सकता हूँ। मेरे को होप है कि वो E4 का पॉन मर जाएगा बाद में, अभी ही मर जाएगा अगर उन्होंने मारा तो मेरा H5 भी नहीं मार सकते। हाँ, H5 मारूंगा तो चेक दे के मैं मार लूंगा। E4 मर गया तब तो मैं जीत सकता हूँ, बस मुझे टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। क्वीन G5 चेक, मैं इधर हटता हुआ, इधर मैं और हटता हुआ, मुझे किंग को लेके ऊपर जाना है। ठीक है, बिल्कुल हटते चलते हैं। मारा उन्होंने फाइनली। चलिए चेक देते हैं। किंग इधर, क्वीन टू E4, अभी मुझे चेक आना शुरू हो जाएंगे। इधर से चेक, इधर जाना पड़ेगा। इधर जाना पड़ेगा। ओ ओ, मारा। मुझे थोड़ा सा सोचना है, कितना टाइम है मेरे पास? 1 मिनट है। मैं किंग से भी मारूंगा तो भी पॉन पकड़ लूंगा, राइट? यस यस यस, मैं पकड़ लूंगा। आ गया, आ गया, पकड़ लिया। वो ट्रायंगुलर पता है ना, जो रूल होता है। चलो मार लिया। जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं है, 47 सेकंड है मेरे पास, और मुझे सामने वाले की चाल भी चलनी है। अगर आप चाहो तो ऐसे समय पे आप ऑनलाइन भी स्विच कर सकते हो, उधर भी जाके बैठ सकते हो, पर मैं मैच यहीं खत्म करना चाह रहा हूँ। एक पॉन मरवाना पड़ता है आपको। जल्दी जल्दी इसको ट्रैप करना है, 23 सेकंड है अपने पास। आजा आजा भाई, आजा आजा भाई, आजा आजा, कॉर्नर पे जा भाई। अब इधर गए आप, और यहाँ पे मुझे ये चेक देना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ नहीं जा सकता मैं यार, क्या कर रहा हूँ मैं? चेक देना पड़ेगा। किंग को थोड़ा पीछे खींचना है भाई, वो स्टाइलिश आदमी है। क्या हो गया? स्टेलमेट कर, शायद उसने एक्सेप्ट कर लिया वो स्क्वायर पे मेरा रखना। यार 6 सेकंड बचे थे एक्चुअली में, तो वो स्क्वायर पे रखना, वो टच कर दिया मैंने ना। इसमें चाल नहीं बदल सकते आप। ओके ओके ओके, तो वो चाल नहीं बदल सकता मैं। ओके ओके, तो ठीक है, चलो। तो ये था, आपने देखा कि किस तरह से हमने ये मुकाबला खेला, और एक बढ़िया मुकाबला हुआ यार। खेला अच्छा, निकाला बढ़िया, बट थोड़ा तो ये जरूर कर सकते हैं आप, थोड़ा इंक्रीमेंट लेके खेल सकते हैं, मेरे जैसा 10 फिनिश नहीं खेल के। तो इंक्रीमेंट मतलब नॉर्मल खेलने का जो फीलिंग आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है लैपटॉप बाजू में रख सकते हो आप, और मैंने थोड़ा दूर रखा हुआ है। और आप लास्ट का, जैसे मान लीजिए कि आपको 1 मिनट बच रहा है, तो आप वापस स्विच कर सकते हो, ऑनलाइन खेल के फिनिश कर सकते हो। लेकिन वो जो मैच के दौरान की जो फीलिंग है भाई, भाई वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल है, वो फीलिंग बहुत ही अच्छी है। तो ये एक चीज मुझे अच्छी लगी। दूसरी एक चीज, जैसे अभी आपका दूसरा ऑनलाइन, यूजली हमारा तुरंत दूसरा मैच खेलने का मन होता है, यहाँ पे जल्दी दूसरा मैच खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा पहले यहाँ पे, और बोर्ड पूरा आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए डॉट आते जाएंगे, तो आपको बोर्ड रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन कौन से पीस। अच्छा, अभी उसने अगली पोजीशन दे दिया इसे। ओके, आई थिंक आई हैव टू गो बैक। तो हम इस पे पजल सॉल्व कर सकते हैं, हम इस पे लाइव गेम्स को फॉलो कर सकते हैं। आप बोर्ड पर पोजीशन, मान लीजिए गुकेश का गेम चल रहा है, आपने लाइव लगा लिया, और आपको डिजिटल नहीं देखना है वहां पे कि क्या चल रहा है, आपको एनालिसिस नहीं देखना है,
तो आप बोर्ड लेके बैठ सकते हो और गुकेश जो है चाल चल रहा है और आप यहाँ पे सोचते जाओ कि मैं ये चलूंगा या क्या हो रहा है, और फिर अपोनेंट की चाल आप देखते जाओ। इस तरह से आप गेम को फॉलो कर सकते हो, और आप बिना मतलब बोर्ड पे जिन लोगों को सीरियस ट्रेनिंग करनी है उनके लिए बोर्ड शायद कमाल का साबित हो सकता है। और मुझे वाकई पर्सनली ये बोर्ड बहुत पसंद आया। खासतौर पे ये जो लाइट्स हैं, हम देखते हैं कि जब जैसे अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ अभी और हम इसको बंद कर देते हैं, और जब ये स्पेशली जब वो मूव हो जाता है और लाइट बंद हो जाती है, आपको पता ही नहीं लगता कि बोर्ड पे कहीं पे लाइट भी है। टोटली नॉर्मल बोर्ड। तो बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, फिनिश वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। ओवरऑल ये जो बोर्ड है, मैं बोलूंगा कि जो भी लोग प्रोफेशनल शतरंज खेलना चाहते हैं, देख प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये शायद उनके लिए बहुत कमाल का बोर्ड साबित हो सकता है। इसकी प्राइसिंग की बात जहां तक करें तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखिए कि लिख करके आ रही है, समय स्क्रीन पे भी लिख के आ रही है। ये करीब करीब भारत के हिसाब से तो काफी महंगा है। आप देखिए कि करीब करीब $700 के आसपास इसकी प्राइसिंग जाती है, $600 कुछ है। और तो हम देखें तो 60,000 के आसपास ये बोर्ड जो है वो पड़ता है। निश्चित तौर पर ये शायद हर किसी के लिए नहीं है, और शायद उम्मीद करेंगे कि आने वाले में चेस्टनट जो है वो भारत के हिसाब से इसके प्राइजेस को जो है थोड़ा सा कम करे अगर, तो बेहतर होगा, भारत के लोगों तक ये बात जो है वो पहुंच पाएगी। खैर उन्होंने मेरे को ये बोर्ड भेजा, और ये बेसिकली उन्होंने हमें बोर्ड भेजा है जो हम खेलो चेस इंडिया के टूर्नामेंट्स करते हैं उसमें हम लाइव में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बच्चों को इसका फायदा मिलेगा, जो लोग लाइव खेलते हैं तो टूर्नामेंट लाइव पहुंचेगा आप लोगों को देखने के लिए, उसके ये काम आएगा। तो निश्चित तौर पर ये नॉर्मल चेस बोर्ड तो नहीं है जिसको हर कोई खरीद के जो है वो अपने पास रख सके, लेकिन अगर कुछ लोग कैपेबल हैं और जो लोग चाहते हैं कि उनके पास कुछ अच्छे बोर्ड हों जिन बोर्ड पे वो ट्रेनिंग कर सकें, मैच खेल सकें और थोड़ा अलग तरह का फीलिंग आए, ये वो बोर्ड है। डीजीटी बोर्ड जैसा ही बोर्ड है, और मजा आता है आपको शतरंज खेलने में। मैंने तो जितने भी मैच खेले मुझे बहुत ही मजा आया। मतलब कमाल की बात लगी, और मुझे लगता है जब ये टूर्नामेंट्स में हम इसको यूज करने वाले हैं उसमें भी खिलाड़ी जो खेलेंगे वहाँ पे नॉर्मल लोग चेस खेलेंगे अपना, लेकिन ये बोर्ड पे जब वो चाल चलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो डीजीटी हमारे पास जो है वो डिजिटल तौर पे आता रहेगा, और हम उसको लाइव कर पाएंगे। मेरे ख्याल से ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो होने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आप चेसनट की वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर के इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और आप उनसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात होगी, जब ये बोर्ड इंडिया आएगा तो इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगती है, तो उसको भी आपको कैलकुलेट करना होगा, माइंड में रखना होगा। बट खैर उन्होंने मुझे बोर्ड भेजा और मुझे रिव्यू करना था, तो ये मैं रिव्यू आपके लिए लेकर के आया हूँ। नमस्कार दोस्तों।